जय जिन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं वर्षों से धर्म सेवा में लीन जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत कई दिनों से हम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, जिसमें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज भक्तों को भक्तामर स्तोत्र का महत्व बताकर उससे परिचित करा रहे हैं। आइए आज पुनः सुनते हैं मुनिवर के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसकी व्याख्या। जो छोटों को बना छोटा बना है, बड़ा बना है, वो मर करके अगले भाव में घर में सबसे छोटा होगा। जो गरीबों पर राज्य कर रहा है, गरीबों से सेवा करा रहा है, वो नियम से जाकर कल गरीब होगा। सारी दुनिया में लगा लेना, ये फरमान जारी है। बस अब आपको उपाय बता देता हूं क्या करना। और कुछ नहीं, नौकर मिले हैं पुण्य से मिले हैं, पल्लेदार मिले हैं पुण्य से मिले हैं, रोटी बनाने वाली मिली है, तुमने कोई पाप नहीं किया। मैंने अभी भविष्य बताया है। ये क्या बताया मैंने? अब अतीत सुन लो आप। अतीत तुम्हारे यहाँ नौकर हैं, कोई ऐसे ही नहीं है। वैसे जन्म जन्म में भगवान की गुरुओं की सेवा मिली है, उस पुण्य के बदले नौकर मिला है। ध्यान रखना, पूर्व जन्मों में हमने त्यागी वृत्तियों को, साधु संतों को, भूखों को रोटी बना बना के खिलाई है। उस पुण्य से आज घर में रोटी बनाने वाली लगी है। ध्यान रखना, रोटी बनाने वाली जो तुम्हारे घर में आई है मजदूरन, वो तुमने पूर्व भाव में कभी किसी को भूखे को 2 रोटियां खिलाई होंगी, कभी साधु के हाथ में 1 गिलास रखा होगा। उस पुण्य के परिणाम स्वरूप क्यों आया? अरे ये तो इतनी धर्मात्मा है, जिंदगी भर चक्रवर्ती की रानी होकर के महाराज को आहार दे रही है, गरीबों को खिला रही है। ओ ये धर्मात्मा है, इसका जीवन रोटी बनाने में नहीं गुजरेगा। रोटी बनाने में गुजरे, इतना मूल्यवान जीवन। जाओ जहां भी जन्मेगी, जन्म से ही रोटी बनाने वाली मिलेगी, जिससे रोटी बनाने का जो समय है वो धर्म में बीते। इतनी बड़ी धर्मात्मा का जीवन रोटी बनाने में निकलेगा। ये पुण्य ने तुम्हें पुरस्कार दिया था कि तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, झाड़ू पोंछा के लायक नहीं है, कपड़े धोने के लायक नहीं है। तुम बहुत जो जैन घर में पैदा हुई, बड़े घराने में पैदा हुई, उनका अतीत में बता रहा हूं। नियम से तुमने धर्म किया, तब कर्म ने कहा इतना बड़ा धर्मात्मा अपना समय ऐसे छोटे मोटे कार्यों में कितना घंटों निकल जाए, रोटी बनाने में, कपड़े धोने में, झाड़ू लगाने में। अरे जन्म जन्म के धर्मात्मा, सुनो रे आड़तियाओ, तुम्हारा इतना, अरे तुमने तो भगवान को सिर पे उठा के ले गए हो। तुमने तो ऐसे ऐसे पुण्य किए हैं कि तुम्हारा समय पल्लेदारी में निकलेगा। कर्म कहता नहीं महाराज, ये बहुत बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, इन्होंने भगवान के चरणों की सेवा की है, भगवान के यहाँ कार सेवा की है, कार सेवा की है। कार सेवा बहुत साधारण मत समझना। कार सेवा करने का अर्थ है ऐसा पुण्य कमाना कि तुम्हें अगले भाव में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, जन्म से ही तुम्हारे माँ बाप के नौकर चाकर लगे होंगे। जैनियों की कार सेवा थी। अजित भगवान के समय सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटों ने कार सेवा की थी। कैलाश पर्वत के चारों तरफ खंती खोदी थी अपने हाथों से, चक्रवर्ती के बेटे थे। आज ये कार सेवा, कर सेवा इसका नाम था, धीरे धीरे क्या गया, और आज कर सेवा मूलतः सिखों के पास बची है। ओरिजिनल बड़ी श्रद्धा से कार सेवा करते। वे गुरुद्वारे की छत कभी मजदूरों से नहीं डलवाते। मिस्त्री को खड़ा कर लेंगे और जो तसले उठाए जाते ना, वो सब वे खुद उठा के डालते हैं। बड़े बड़े करोड़पति सरदार अपने हाथों से डालते। वो अपने ग्रंथ साहब की जब सवारी निकलती है, किसी झाड़ू वाले से रास्ता साफ नहीं करवाते, बड़े बड़े लोग स्वयं साफ करते। बड़े बड़े लोग ऐसा पुण्य जब उन्होंने किया है। आप जैनियों में तो, अरे अभी मैं कहूं पत्थर उठा कर, महाराज हम लोगों को आप क्या समझते हो, बेलदार नहीं, सेठ साहब, अभी सेठ, कोई बात नहीं। और नियम से तुम्हें नौकर मिले हैं। लेकिन आगे की बात सुन लीजिए। ये तो हुई तुम्हारी अतीत की कहानी।
अब आगे तुम्हें क्या होना है वो मैं बता चुका हूं। कल पुण्य किया था, आज नौकर हुए, आज नौकरों का तुमने शासन किया, नौकरों की सेवा करी, तो आगे तुम्हें नौकर होना है। कल तुमने आहार दान दिए, आज भोजन बनाने वाली मिली है, उसकी बनाई हुई रोटी खा ली, तो कल तुम्हें भोजन बनाना पड़ेगा। आज उसने तुम्हारे यहां झाड़ू लगा दी, कल तुम्हें लगाना पड़ेगी, क्योंकि तुमने मंदिर में झाड़ू लगाई थी, इसलिए झाड़ू वाली मिल गई। अब इसका एक रास्ता है जो मानतो आचार्य महाराज दे रहे हैं। सुनो, जिन जिन के यहां नौकर हैं वे 10वें नंबर कड़े को ना भूले, श्लोक को। जो जो पल्लेदारों से माल उठवाते हैं वे इस श्लोक को याद करें। पूरा भक्तांबर याद ना होवे तो कोई बात नहीं। अब लो, मैं तुम्हें बचने का उपाय बताता हूं। तुम पल्लेदारों से माल उठवा लेना, तुम सेठ थे, सेठ ही रहोगे जन्मांतरों तक। जब तक जिनेंद्र नहीं बनोगे तब तक तुम सेठ रहोगे, पल्लेदार नहीं बनोगे। सदा तुम्हारे यहां पल्लेदार पल्लेदारी करेंगे, तुम सेठा नहीं रहोगे सदा। कभी तुम्हें जिंदगी में रोटी नहीं बनाना पड़ेगी। बस मेरी एक बात मान जाओ, इतनी सी बात मान जाओ, पर थोड़ी सी बात है, बिल्कुल ज्यादा है ही नहीं। जब तुम्हारे यहां कोई पल्लेदार नौकर झाड़ू लगावे, काम करे, तो तुम इतनी भावना भाना, इतनी भावना भाना, हे भगवान ये मेरा पल्लेदार है, ये मेरा नौकर है, ये मेरे यहाँ झाड़ू लगा रहा है, ये भी मनुष्य है और दुनिया जानती है ये मेरा नौकर है। किसका नौकर है? मेरा। हे भगवान ये भी एक दिन मेरे समान सेठ बन जाए, बस। नौकर को हटाना नहीं। ये तो सारे नौकर हमारे यहाँ हैं, महाराज अब बाल बच्चे आप पालो, आप तो अभी गड़बड़ हो जाए। सारी महिलाएं तुम्हारी बरौनी, तुम्हारी रविवाली, कपड़े धोने सब आए। महाराज जी क्या किया आपने? इन सब सेठानियों ने हमें घर से निकाल दिया। तो क्या हो गया? अब महाराज बाल बच्चे कौन पाले? तो ऐसा नहीं आफत हो जाए, इसलिए बता देता हूं, सुन के जाना। नौकर तो रखना, उसके बाल बच्चे पल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, बस इतनी सी भावना भाव 10वें नंबर श्लोक से, यह एक दिन मेरे समान सेठ बन जाए, क्योंकि यह मेरा नौकर है। मैं जैन हूं, जो जो मेरा है वो मेरे समान हो जाए, ये हमारे जिनेन्द्र देव की परंपरा है। जिनेन्द्र देव ने क्या किया? जो जो मेरा भक्त है वो क्या हो जाए? मेरे जैसा जिनेन्द्र बन जाए। तो आप भी तो उन्हीं के भक्त हैं। तो आज ये नौकर सेठानियों आप सुने, आप इतना सा भाव करना, जब आपकी रसोईन रसोई बनावे, आप बैठी बैठी भाव करना, हे भगवान ये मेरे लिए रोटी बनाती है, इससे मुझे बहुत राग हो गया है। ये भी माँ है किसी बेटे की, ये भी पत्नी है किसी पति की, ये भी बहन है किसी बहन की, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया? तो जब मुझे रोटी बना के खिलाएगी, भूखी बैठी है, तब ये खा पाएगी, इसकी बेटी खा पाएगी, बेटा खा पाएंगे। हे भगवान इसने कौन सा पाप किया? लेकिन अब मेरे यहाँ रोटी बना रही है, तो हे भगवान मेरी प्रार्थना है कि एक दिन ये मेरे समान सेठानी बन जाए। यही बर्तन मांजने वाले से ये एक तरीका आपके पास है, बहुत सरल तरीका। तुम मंदिर आओ। और दूसरी बात, जिस कारण से तुम्हें नौकर चाकर मिले, मैंने एक बार कहा भी था, धर्म के कारण से। अभी बताओ, जब वो रोटी बना रही है, कर्म ने तुम्हें रोटी बनाने वाली क्यों दी? क्योंकि तुम इतने मूल्यवान हो, इतने धर्मात्मा कि तुम्हारी जिंदगी रोटी बनाते न निकले। अब रोटी वो बना रही है, काश तुम्हें बनाना पड़ती तो बनाती कि नहीं? अब वो समय बच गया, उस समय तुम क्या कर रही हो? जल्दी बोलो। टीवी देख रही हैं, गप्पे कर रही हैं, सो रही हैं। अब मरो, होगे बर्बाद। टीवी हाँ देख रही है बीवी, क्योंकि नौकरानी लगा दी है। अब मरेगी ये, तुम्हारी बीवी बनेगी नौकरानी। सुनो, कर्म सिद्धांत कहता है तेरे पुण्य से तेरी नौकरानी है रोटी बना रही। तो वो रोटी बनाने का समय मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे रोटी बनाने वाली मिल गई। वो समय मैं भगवान की भक्ति में गुजारूंगी, वो समय साधु के प्रवचन सुनने में गुजारूंगी,
वो समय मैं सत्संगति करूंगी, उस समय में मैं माला फेरूंगी, उस समय में मैं मंदिर की भगवान की पूजा करूंगा, क्योंकि मेरे पुण्य से मेरा कार्य नौकर कर रहा है, तो मैं उस समय धर्म करूंगा। तो समझ लो रे, अभी तो सेठ हो, कल चक्रवर्ती बनोगे। आपके बर्तन मांजने का समय देखो कैसे मार रही, झूठे बर्तन, झूठे मैंने किए, मांझ ये रही, क्या इसके कर्म है, जब रोटी मिलेगी तुम भगवान से कहना, नहीं भगवान, मेरे घर के जो जो शब्द मेरे के साथ लगता है, मेरा भक्त, मेरा नौकर, मेरा पशु, मेरे घर में जो मेरा शब्द लगता है, वे सब मेरे एक दिन मेरे समान बन जाए। यदि इतना सा भाव तुमने किया, और एक नमोस्तु, 3 नमोस्तु करते हो, एक भगवान को नमोस्तु करना क्योंकि वो भगवान है, एक नमोस्तु करना अपने लिए क्योंकि मुझे भी भगवान बनना है, मेरे दुख हैं, तीसरा नमोस्तु मत छोड़ना। 10वां श्लोक कह रहा है, कभी शिखर जी जाओ, कभी भगवान को नमोस्तु करो, कभी गुरुओं को नमोस्तु करो, तो तीसरा नमोस्तु करना कि हे भगवान, जो मेरे हैं और जो मेरे नौकर हैं, वे कम से कम एक दिन मेरे समान बन जाए, उसके लिए मैं तीसरा नमोस्तु करता हूं। संसार में जो दुखी हैं वो मेरे समान सुखी हो जाए। वो सेठ, महाराज ये बताओ, आपकी तरफ से चला जाए तो दुनिया में तो फिर कोई नौकर ही नहीं ना, सब सेठ बन जाए। चिंता मत करना, मैं ऐसा स्थान तुम्हें दूंगा जहां तुम्हें भी काम नहीं करना पड़ेगा और नौकर की भी, हर व्यक्ति अपने से नीचे कोई भाव ना करे। चिंता मत करना, वो सेठ, वो नौकर सेठ बनेगा अपने कर्मों से, लेकिन तुमने भगवान को नमोस्तु किया कि मेरा नौकर भी एक दिन सेठ बन जाए, तो तुम्हारे लिए जरूर ऐसा कर्म बंधेगा कि तुम जन्म जन्मांतरों तक कभी नौकर नहीं बनोगे, सेठ ही बने रहोगे। 10वां श्लोक, सेठ सदा सेठ बना रहे, अमीर सदा अमीर बना रहे, सुखी सदा सुखी बना रहे। 10वां श्लोक के अलावा कोई दूसरा, गिड़गिड़ा के मर जाना तुम भगवान को, बहुत बड़ी बात, अंतिम कह रहा हूं, भगवान को गिड़गिड़ा के मर जाना तुम। हे भगवान, आज मैं जैसा सेठ हूं ऐसे ही बना रहे, भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति करने करते लोग गरीब बन गए, नरकों में पड़े हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 10वें श्लोक की साक्षी करके, जो सेठ गरीबों को अपने समान बनाने का भाव करता है, वो सेठ जन्म जन्मांतरों में कभी गरीब नहीं बनेगा। भूत्या श्रुतम यह नात्म समम करोति। इसलिए हर व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग करे, दूसरे को नीचा न दिखाए, अपने समान बनाने का प्रयोग करे। और तीसरी बात एक और कहना थी, आज चर्चा आई थी, जबलपुर में भी हम लोगों ने कहा था और कल भी मैंने कहा था, हर व्यक्ति को अपने अधिकार का दान देना चाहिए, हर व्यक्ति को। जैसे साधु को भी कहा, साधु अपना आत्मध्यान ही नहीं करे, आत्मध्यान के साथ साथ में कुछ समय उनको देवे जो साधु नहीं बन पा रहे हैं, जो साधु मार्ग का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एक बार हम लोगों को भैया वृत्ति चलती थी, तो हम लोगों को शुरू में क्या, नए लड़के थे हम लोग, 20-22 साल के तो थे ही, उस समय क्या है, आप लोग भैया थे, हम लोगों को गुदगुदी लगती थी, पंजे में आप लोग ऐसे पैर दबा दे तो बहुत गुदगुदी लगती, इतनी गुदगुदी लगती थी कि हम लोग क्या करें, हम लोगों ने तुम लोगों का नाम कमठ रखा था, कमठ, बहुत गुदगुदी आती। शुरू में दीक्षा हुई नहीं, अब 22 साल की उम्र में, अब बच्चों की तो पैर कौन दबावे, अब लोग आ जाए। तो हम लोगों ने प्लानिंग बना ली, चटाई लेते थे, अब तो नहीं लेते, उस समय लेते थे। तो जैसे ही तुम लोग आओ तो हम लोग सब साधु इकट्ठे बैठते थे, तो हम कहते कमठ आ गए, बस ये इशारा था, और हम लोग जल्दी चटाई होकर सो जाते थे। किसकी हिम्मत है जो हमारी चटाई हटा दे। तो हमारे आचार्य महाराज भी वहीं बैठते थे। तो एक दिन सारे भैयावृत्ति करने वालों ने आचार्य श्री से शिकायत की, आचार्य श्री अब ये नए नए महाराज बने, आपने इनको कैसी कौन सी साधना दे दी कि ये शाम को 6 बजे से बैठते 10 बजे तक ध्यान में बैठे रहते हैं। आपको कम से कम नए नए लोगों को इतनी कठोर साधना नहीं देना चाहिए। खूब आचार्य श्री से कहा, नहीं महाराज, हम देखो जो दीक्षा हुई 2-3 दिन मिला सेवा करने, और हमें नए महाराजों की सेवा ही नहीं मिल रही। तो आचार्य श्री राम खूब कहते कहते
आचार्य, हम लोग आराम से बैठे रहते थे यूं छुप करके, और चटाई में एक छेद रहता था, उसमें से देखते रहते थे ये कमर लोग गए कि नहीं गए, बिल्कुल देखते रहे सब, बिल्कुल एकदम। सो आचार्य से, अब गुरु से तो कौन छुपा पाए। तो जब उन लोगों ने 2-3 दिन कही, आचार्य जी आप देखो आपने फिर नहीं कहा वो लोग चटाई नहीं खोल रहे, तो आचार्य ने इशारा किया, चटाई खोल के देखो क्या कर रहे हैं। अब आचार्य जी ने कहते हम लोग तो आराम से बैठे थे और आकर लोग चटाई खोल दी। अरे महाराज हम तो समझ रहे सामायिक कर रहे, ध्यान में बैठे। अब उन बच्चों ने ऐसा पकड़ा, सब लोगों ने इतनी गुदगुदी आई कि हम लोगों को रोना आ गया। इतना सवेरे हम लोग आचार्य श्री पहुंचे, आचार्य श्री हम लोग जवान हैं, अभी उम्र क्या है, हम लोगों के पैर नहीं दुखते हैं, हमें वैयावृत्ति की दवा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो आचार्य श्री कहते मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या। हम लोगों ने, महाराज ये नहीं कह रहा हूं, पर हम लोगों को ऐसा होता है, गुदगुदी लगती है, कष्ट होता है, हम लोगों को कोई, हम लोग तो जवान हैं, हम लोगों को कितने विहार कराओ नहीं थकते हैं। खूब कहा। आचार्य ने कहा देखो वैयावृत्ति तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इन श्रावकों को जरूरी है। ये साधना तपस्या नहीं कर पाते हैं, तुम सामायिक कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो तुम्हारी वर्गणाएं, तुम्हारी तपस्या का प्रभाव इनके जीवन में कब मिलेगा। 24 घंटे में ऐसा कौन सा समय है जो श्रावक तुम्हें छू सकता है, कब छू जा सकता है। सारी क्रियाएं दूर से होती हैं, मात्र शाम को 2 मिनट आकर वो छू लेता है, इनका बुझा हुआ दीपक जल जाता है। तुम सामायिक करके उठे हो, तुम्हारा रोम रोम पवित्र है, ध्यान करके उठे हो। ये संसारी व्यक्ति हैं, राग द्वेष संसार में पड़े रहते हैं, ये आकर के 2 मिनट तुम्हें छू लेते हैं। हमने कहा कि ये तो इन्हीं के पक्ष में गया। बोले तुम्हारा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। तुम्हें तो थोड़ी गुदगुदी लगेगी, पर इनको तो पैर छूने में इनका तो कितना मिलता है। तब मुझे लगा, पर हम लोग दिन भर बैठे बैठे पैर ही गुदगुदाते रहते थे, शाम को कमट आएंगे। लेकिन उस समय कहने का अभिप्राय है कि आचार्य ने कहा नहीं, कुछ दूसरों के लिए भी दो, अपने लिए नहीं, कुछ अपना हिस्सा, बड़ी तकलीफ होती है तो होने दो। इसलिए जो तुम वैयावृत्ति करते हो, सही कह रहा हूं, मुझे किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, बल्कि 2-4 नाखून और लगा के जाते हो। एक साथ 50-100 आ जाएंगे, बताओ पैर दबेगा कि कुचलेगा। लेकिन हम सहन करते, गुरु की कृपा आप लोगों पर है तो हम क्या करें। लेकिन इसका रहस्य बहुत बड़ा है। 2 मिनट वैयावृत्ति करने का अर्थ साधु को सुख नहीं, 2 मिनट छू करके उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी डेवलप करना है। तो साधु भी जब अधिकार देते हैं तो आपको भी, आपका धन है, आज से नियम करो, हम अपना धन उन गरीबों के काम आएगा जो गरीब हैं, उनको भी हम कुछ ना कुछ अपने धन में से ऊपर उठाने का भाव करेंगे। चाहे पढ़ाई क्षेत्र में करिए, आपका बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरा जैनियों से कहना है, आपके 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, बहुत पढ़ाई पढ़ाओ, लेकिन बस एक बच्चा उसके साथ में, एक गरीब का बच्चा लेकर उसी कॉलेज में, उसी कमरे में, उसी बराबरी के साथ पढ़ा दोगे तो तुम्हारी कूख में कभी मंद बुद्धि पैदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने बेटों के समान एक गरीब के बेटे को पढ़ाया है। ये मान लेना कि तीसरा बेटा यदि हो जाता तो पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। इसी प्रकार से कन्या को, आप अपनी कन्या की शादी करते हैं, खूब ठाट बाट से करो, लेकिन एक गरीब की कन्या को लेकर के उसके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करो कि नहीं ये भी गरीब है। 2 कन्याएं होती तो आप लगाते कि नहीं, ठिकाने लगाते। बीमार में, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो हम जैसे तैसे करके दवाई करते हो कि नहीं। एक व्यक्ति की दवाई साल भर में जरूर उसकी करना चाहिए जो गरीब दवाई के अभाव में मर रहा है।
जो माँ दवाई के अभाव में अनाथ हो रही है, जो स्त्री विधवा हो रही है, दवाई के अभाव में पति मर रहा है, आप लोगों के लिए एक ऐसे गरीब को गोद लेकर के उसकी दवाई करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे ऐसे दिन आएंगे कि तुम्हारे घर में कोई बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने गरीब की दवाई कैसे की है, जैसे अपने व्यक्ति की करते हैं। 10वें नंबर का श्लोक संकेत दे रहा है। इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं पढ़े लिखे, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। कल जो एसोसिएशन की बात हुई थी, तो अब जबलपुर में भी मैंने आशीर्वाद दिया था, हम लोगों ने बैठ करके और एक योजना बनाई थी। आज भी कहा, कल कहा कि डॉक्टर लोग सारा समय अपनी कमाई में ही नहीं लगावे। ध्यान रखना, डॉक्टर लोग पूरी जिंदगी आजीविका कमाने में अपनी हुनर को लगा देते हैं। वे एक दिन ऐसे पाएंगे कि सर्दी की दवाई भी उनको नहीं मिलने वाली है। कम से कम तुम डॉक्टर बने हो तो अपनी कमाई का, अपनी योग्यता का 10% उनको देना चाहिए, जो पैसे के माध्यम का अभाव में अपनी दवाई नहीं करा पाते, जांच नहीं करा पाते। तो कल जैसा एसोसिएशन डॉक्टरों का बना बता है, और आशीर्वाद भी मैंने दिया। आपने यहाँ ललितपुर में वकील बहुत हैं जैनियों के, कि जैनिकों के वकील का एसोसिएशन क्यों नहीं बन सकता। जैनियों की कितनी समस्याएं हैं, जैनियों की घरेलू समस्याएं हैं, ये समस्याएं लेकर अदालतों में जाती हैं। इनसे किस प्रकार के गंदे प्रश्न करते हैं वकील लोग, आपको मालूम? जब कोई मियाँ बीवी के झगड़े हो जाते हैं और कोर्ट केस में पहुंचता है, कैसे गंदे प्रश्न करते हैं वहां मजिस्ट्रेट, कैसे गंदे प्रश्न करते हैं विपक्ष का वकील, कि शर्म से माथा झुक जाता है। क्या बेटी माँ देवियों के लाज बचाने का अधिकार तुम्हें नहीं है? कई गरीब अन्याय, फीस नहीं है अदालत की, फीस नहीं है वकीलों को देने की, तो अन्याय सहन कर रहे हैं, अन्याय के नीचे दबे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। क्या वकील लोग खूब कमाते हैं, कमाएं, लेकिन महीने में 1 दिन 2 दिन ऐसा कहीं अपनी अदालत लगावे जहां जैनियों के बीच में जो फरियादें हैं उनको वकील स्वयं सुने और उनको बतावे कि देखो तुम समझौता कर लो, अदालत में जाओगे तुम्हारी ये दुर्दशा होगी, और महीनों लग जाएंगे। अभी जबलपुर के अंदर एक किया था, और ललितपुर में भी होना चाहिए। सारे वकील मिलकर के हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन क्षेत्रपाल में अपनी खुली अदालत लगावे। जैनियों की कोई भी समस्या है, वकील अपनी पूरी दम लगा करके उसको सुलझावे, और यदि जो आपकी बात ना माने तो फिर उसके कह देना विपक्षी से, लो हम वकील तुम्हारा निःशुल्क केस लग लेंगे, लेकिन इस गरीब को जिता करके लाएंगे। हर वकील को कम से कम साल भर में 1-2 केस गरीबों के लेना चाहिए बिना फीस के, और जिताना चाहिए प्राथमिकता दे। तो तुम्हारी वकालत में से कुछ अधोलोक से, नहीं तो अभी वकील लोग कहां पहुंच रहे थे। हाँ, मेरी बात मान जाओ तो 2-4 को मैं 2-4 केस ऐसे लोग गरीब हैं, फीस नहीं है, उनसे कहा मैं न्याय दिलवाऊंगा, माँ जी आपको कोई चिंता की नहीं। कल एक आया मेरे पास, एक बाप 3 बेटों का बच्चा है। कल मेरा एकदम भाव बढ़ गया, इसलिए मेरे मन में आ गया आज। कल ऐसा महाराज 3 बेटे हैं, खा रहे कमा रहे, लेकिन उनकी मम्मी को, मेरी पत्नी को लकवा लग गया है, हमारे पास दवाई को पैसा नहीं है। जैन की बात कर रहा हूं मैं, और आज हमारी हालत लगभग 70 साल से ऊपर का होगा। ऐसा हो 3 बेटे सब कर रहे, बोले सब हमारा हिस्सा बांट ले लिया, और लेकर के वे सब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। और बल्कि एक मकान मेरे पास बचा था, उस पर भी इन तीनों ने कब्जा कर लिया है, और हमें एक कमरे में पटक दिया है। हम महाराज या तो पास में स्टेशन है, मरे दोनों के दोनों, तो हमने सोचा कि मरने के पहले क्षेत्रपाल में एक बाबा बैठा है, आ गए यहां पर। कल मुझे देख करके जैनियों में ऐसे निकृष्ट बेटे, बाप के दवाई के लिए तरस रहा है, गिलास भर पानी को तरस रहा है, और 3-3 बेटे हैं जिनके। वो एप्लीकेशन लाया था, मैंने कहा जाओ पंचायत को दो। मेरा वकीलों से कहना है, क्या ऐसे केसों को आप बैठकर नहीं निपटा सकते? और नहीं निपटते हैं तो ऐसे छोकरों के ऊपर सारे वकील एसोसिएशन मिलकर के और एक पक्ष लो, उनको वकील भी ना मिले, और तुम सारे वकील और बाप के लिए इज्जत दिलवाओ। नहीं हो सकता क्या?
क्यों नहीं हो सकता? सारे वकील कह देंगे कि नहीं, इन छोकरों को वकील भी नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे देश का, भारत देश ऐसा है जहां प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी वकील मिल जाता है। प्रधानमंत्री के हत्यारों को वकील मिल जाता है, और भारतीय, दुर्भाग्य है हमारे, ऐसे बेटों को वकील मिल जाते हैं जो बाप की ऐसी दशा कर रहे हैं। मेरा कहना है, आप वकील लोग कम से कम, जैनियों से तो कह ही सकता हूं, अन्य सभी से वकीलों से मेरा कहना है, लेकिन उन पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूं। उनकी समझ जैसी पड़े, वो चाहें तो गरीबों की कुछ सेवा करें, लेकिन जैनियों को तो आदेश दे सकता हूं, सारे जैनी वकील एक स्थान पर बैठकर एक एसोसिएशन बनाएं और तारीख घोषित करें कि जैन समाज की कोई भी समस्या है वो केस मेरे पास लाया जाए, हम उसको सुलझाएंगे। नहीं सुलझेगा तो अदालत से सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो कितना बड़ा काम हो जाए, जैन समाज की लाज जैन समाज में रह जाएगी। उनको समझाओगे, निपटेंगे केस, पक्का है। जबलपुर में इतने केस निपट रहे हैं, छोटी मोटी बातों पे झगड़े होते, उनको समझा देते। बहुत बड़ी बात, एक एसपी ने अपना तजुर्बा सुनाया था कि महाराज जितने देखो उतने केस गांव में से आते हैं, गरीबों के आते थाने में, और उनकी पिटाई होती है, पैसा लगता है। तो महाराज बताओ हम क्या करें, मारना पड़ता है गरीबों को, वो काम ही ऐसे करते। मैंने कहा ऐसा करो, तुम मारने पीटने की अपेक्षा पुलिस वाले हो, हमसे ज़्यादा प्रभावकारी हो, तुम गांव में जाकर के हफ्ते में एक दिन किसी गांव में जाकर के वहाँ के सब गरीबों को बैठा लो और उनको समझाओ कि झगड़े करने से क्या होता है। अदालत का भय दिखाओ, कानून का भय दिखाओ, ऐसे भय दिखाओ, और तुम कहो अभी मैं बिना अदालत के, जिन जिन के घर में झगड़े हैं, मैं एसपी हूं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, आप मेरे पास झगड़े लाओ, मैं तुम्हें निपटाता हूं। उसने शुरू किया, कन्हैया लाल जी थे, उन्होंने शुरू किया, और गांव में एक हफ्ते में एक दिन जाकर के, अपनी छुट्टी का दिन गांव में जाकर सबको बुलाते, बोलो क्या समस्या है, दोनों भाइयों का झगड़ा है, क्यों मालूम तुम्हें, ये डंडा देखा मेरा, अभी यार एफआईआर दर्ज हो जाएगी, चमड़ी उधड़ जाएगी तुम्हारी, पैसा बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, कोर्ट अदालत चलेगा। बात इसलिए नहीं बोल रहे हो कि कौन पहले बोले। उसने अपनी रौब में समझाया और दोनों को गले मिलाया, जाओ आइंदा मत लड़ना। बोलो अच्छा किया कि बुरा? नहीं तो थाने में आता तो महिलाओं के लिए उसने समझाया कितने अत्याचार होते हैं जब महिला थाने पहुंचती है, उसे किस प्रकार के शोषण होता है, वहां जाकर के समझाओ। वकील लोगों, कम से कम जैन वकील एक यूनियन बनावें और जैनियों के जो घर धन आपते हैं उनको निपटावें, और जो नहीं निपटे, और पंचायतें ये बना लेते हैं तुम लोग, पंचायत भी सुने, बैठे हैं कि नहीं दोनों, ये काहे के लिए पंचायत बनाते बेफालतू, लाख रुपए। पंचायत का काम है कम से कम महीने में एक दिन पंचायत के पांचों पदाधिकारी बैठ करके और समाज की समस्याएं सुने और उनको निपटा। छोटी छोटी बातों में शोषण हो रहा है, आप देखो कितने घरों में महिलाओं का शोषण हो रहा है, पुरुषों का शोषण हो रहा है, एक भाई दूसरे भाई की दादागिरी कर रहा है। ये केस समाज के सामने आवे, समाज सुने, कुर्सी लगे यहाँ पर बाकायदा, और जिस संबंधी केस हो वो सुनाइए, और फिर उनको पंचायत मीटिंग बुलावे, उनकी सबकी एप्लीकेशन ले लेवे, फिर एक दो दिन बाद मीटिंग बुलावे और उनको बुलावे कि देखिए साहब आप ये अपराध कर रहे हैं, आप इसका कारण बताओ, अन्यथा ध्यान रखना तुम्हारा परिवार का जो केस है इसमें पंचायत गवाही देगी, और पंचायत गवाही में कहेगी इस अपराधी को दंड दिया जाए। अदालत में पंचायत का लेटर पहुंचेगा कि ये वस्तुतः अपराधी है। बोलो वो काम जाएगा कि नहीं? सारी पंचायत, और फिर पंचायत में उसको बुला करके फांसी पे मत चढ़ाना, लेकिन हिदायत तो दे ही सकते हो। कानून से हम दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिदायत तो समझा तो सकते ही हैं। तो कम से कम क्यों ना ये ललितपुर से शुरू हो कि यहाँ की पंचायत महाच चुनाव के लिए बनती है, संवाद खत्म हो गया, वोटों को मांगने जाते हो, उसके बाद उस मोहल्ले में आज तक नहीं गए, क्या हो रहा है। और पंचायत के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, अरे नाम पंपलेटों में छपे, एक का ना छूट जाए, एक का छूट जाए तो महाभारत, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं संयोजक, हाँ ये हो जाए, इसके लिए मर्द नाम एक छूट जाए, अरे छूट तो क्या जाए, नीचे ऊंचे हो जाए।
गलत बोल रहा हूं तो बताओ भैया। जो है सो है, महावीर की एक नीचे ऊंचे हो जाए तो सारा हंगामा मच जाए, मेरी इतना अपमान है, क्या करोगे रे, कौन सी दुर्गति जाओगे। तुम्हें पंच बनाया है, समाज की समस्याएं सुनो, अपने शक्ति प्रमाण समाधान करो। गरीब है, 90% नंबर लाया है, इतनी योग्यता पाने के बाद मैंने कि कहाँ के हो, बोले किशनगढ़ के। मैंने किशनगढ़ के, किशनगढ़ में तो इतना बड़ा सेठ बैठा है आर के मार्बल वाला, वहां नहीं गए। अरे महाराज वहां हम तो उनके दरवाजे तक नहीं जा सकते, यदि दरवाजे पे घूमते दिख जाऊं तो कोतवाली पहुंच जाऊं। हम वहां दरवाजे, उनके यहां अशोक पाटनी से हम मिल सकेंगे, वहां तो मिलने की बात तो दूर है, हम तो उनको देख भी नहीं पाते हैं। ये बात है। और अच्छा ये बात है, मैं ये चर्चा कर ही रहा था, इतने में तुरंत उसके क्या भाग्य थे, अशोक पाटनी वहीं आ गए, वो भी दर्शन करने आए। तो बोले महाराज ये क्यों रो रहा है। मैंने कि तुम्हारी बदौलत। मैंने यही कहा, मैं भी भरा हुआ था। मैंने कहा ये गरीब एक सेठ की तुम्हारी, मैंने महाराज मेरी बदौलत क्या। मैंने कहा आप जिस नगर के सेठ है, आपको इतना होश नहीं, आप पैसों में अंधे हो रहे हो, उन्माद चढ़ गया है तुम्हें पैसों में। मैंने यही कड़ा सुनाया था 10 महोत्सव में। मैंने कि बड़ा आदमी वो है पैसा वाला, जिसके नगर में कोई पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा, दवाई के अभाव में मरेगा नहीं, उसका नाम है बड़ा आदमी। तो महाराज ये हमारे पास आया क्यों नहीं। और उसको आंखें था, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। मैंने उसको आंखें मत दिखाओ, क्या वो आता तो तुम्हारे पहरेदार प्रवेश करने देते, तुमसे बात कर देते, तुम इसका फोन नंबर उठाते क्या। मैंने भी जम के दिया। मैंने कहा महाराज अब गुस्सा मत हो, इसको मैं गोद लेता हूं। यानी उसकी जिंदगी बन गई और इतना बढ़िया निकला, आज कम से कम वो 20 लाख रुपया पैकेज का कमा रहा है साल भर का। और वो जब मेरे पास आया, बोले महाराज अब मैंने जो पार्टनी जिसे लिया था वो उनको लौटाना चाहता हूं। मैंने कि चला मत जाना, चला मत जाना। गया तो नहीं, बोले आपसे पूछ के जा रहा हूं, नहीं तो तू तो 10-5 लाख रुपया लगे ना, वो लौटाने जाए, ध्यान रखना। तो फिर महाराज उनका लिया दिया। मैंने कि चिंता मत कर, उनका गुरु मैं हूं, वो तो मुनि में, मैं तो मुनि हूं, चिंता मत कर। मैंने कहा ध्यान, बस कुछ नहीं करना है, कोई नहीं लौटाना, मैं कह दूंगा पाटनी जी से। तो उन्होंने दिया था, कहते समय के लौटाओगे, नहीं उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो मैंने कहा बस कुछ नहीं, जिस गरीबी में तुम पड़े हो और जिस सेठ की सहायता से पड़े हो, बस तुम अपनी जिंदगी में 2 बच्चों को गरीब को पढ़ाकर तुम अपने जैसा बना देना, जाओ कर्जा माफ हो जाएगा। एक ईमानदार जज थे, यहीं ललितपुर की बात है, इलाहाबाद कोर्ट में, नाम तो लेना नहीं क्योंकि ठीक नहीं रहेगा। वो उन्होंने मुझे आहार दान दिया, जैन थे। तो सबसे मैं रात्रि भोजन गुटखा आदि छुड़ाता हूं, उनसे मैंने कुछ नहीं कहा। समय हो रहा है अपना, आज श्लोक भी नहीं हो पाएगा क्या, लेकिन वही श्लोक ही चल रहा है, श्लोक के बाहर तो नहीं होना। तो बस उन्होंने कहा कुछ नहीं छुड़ाया। तो मजिस्ट्रेट है, न्याय प्रिय होता है। उन्होंने आगे कहा महाराज जी मुझे आपका अन्याय समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई क्या अन्याय कर दिया मैंने। बोले महाराज आपने सबसे कुछ ना कुछ छुड़वाया है, बच्चों से कहा गुटखा तो नहीं खाते, रात में तो नहीं खाते, अब सब मेरे से क्यों नहीं कहा। ये पक्षपात आपने क्यों किया, मेरे से क्यों नहीं पूछा कि आपका क्या त्याग है। और दूसरी बात, लगता है आपने मुंह देखी कि हम मजिस्ट्रेट है ना, हाई कोर्ट, इसलिए तो मैंने कही नहीं, मैं मजिस्ट्रेशन से नहीं डरता हूं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरूंगा, तुमसे क्या डरूंगा। तो फिर क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे योग्य त्याग कराना नहीं देख पाया कि तुमसे मैं क्या कराऊं। इनके तो छोटे मोटे त्याग कराना थे, इसलिए मैंने बोल दिया। मैंने बहुत सोचा कि जज साहब से क्या त्याग कराऊं, क्या त्याग कराऊं। मुझे जो भी नियम सामने आवे वही छोटा दिखे कि ये जज साहब के लायक नहीं है, ये जज साहब के लायक नहीं है। इसलिए मैं सोचता रहा, दिमाग में नहीं आया, इसलिए हमने कहा बाद में सोचेंगे बैठ करके। तो महाराज अब आ गया, बोले अब तो आ गया।
तो बताओ महाराज हमें क्या त्याग करना है। जज ने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैंने कहा बस नियम लोगे। तुम अपने जैसे ईमानदार 2 जज बनाकर रिटायर्ड होना। तुम जैसे 2 जज बनाकर रिटायर्ड होना। अपनी पेंशन से पढ़ाना गरीबों को, अपनी पेंशन अपनी वेतन से पढ़ाना। जो गरीब हो, जो पढ़ नहीं सकते LLB LLM आदि, उनको आप पढ़ाना और पढ़ा करके उनको इतना योग्य बनाना कि वो मजिस्ट्रेट बन जाए। ललितपुर में नियम दिया था, 3, 4, 5 साल हो गए शायद। उस समय उन्होंने बोले महाराज मैंने 3 लोगों को मजिस्ट्रेट की नौकरी दिलवा दी है और पूरा कर देना है। कितना बड़ा काम कर लिया। अब हम उनसे कह देते रात भोजन नहीं करना तो कर लेते, लेकिन ये बड़ा कि वो बड़ा, 3 देश को ईमानदार जज मिले। तो ये सुव्यवस्थाएं होना चाहिए। पंचायत प्रस्ताव पास करें, कम से कम महीने में 1 दिन तो बैठो, कहो सारी समाज की कोई भी समस्या है, फलाने तारीख में इतने बजे से इतने बजे पंचायत यहां बैठी मिलेगी और उनकी समस्याएं सुने। आप जो भी नाम देना है विमर्श, पंचायत विमर्श हो जाए। एक दिन जिस जनता को तुमने चुना है, जनता ने चुना है और जनता के तुम मालिक हो, उस जनता की समस्याएं आप सुनते ही नहीं। ऐसे आपके पास कार्ड दे दे, आप लोग का एप्लीकेशन लगे, महाराज के पास चले जाओ। अरे मेरे पास कमंडल है, उसके अलावा और क्या है। उसी पे नियत खराब हो तो लगवा दो, बोली दे दो गरीबों को, और क्या करो। पीछे तो देने वाला हूं नहीं, वो तुम्हारे काम की नहीं। अरे तुम सोचना चाहिए कि समस्या आई है तो इसको हम पंचायत बैठते हैं। सही समाज वही कहलाएगी, सही पंचायत वही कहलाएगी। और 10वां श्लोक, 11वां श्लोक है, 10वां श्लोक पढ़ाना आज मेरा सफल माना जाएगा यदि यहाँ की पंचायत, यहाँ के वकील, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का हर अधिकार जिसके पास है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज में समाज को दान देवे, असमर्थों को दान देवे, तो सार्थक है। अपने नौकरों के लिए कम से कम भावना देवे कि ये कम से कम एक दिन इनके ऐसी स्थिति छूट जाए क्योंकि ये मेरे हैं। बोलो पंचायत वालों, ये समाज तुम्हारी है कि नहीं है? तो इनके प्रति तुमने क्या किया? मान मंदिरों को देखते तो महाराज आ गए तो बस, क्योंकि महाराज से डर लगता है ना। महाराजों की सेवा करो या ना करो, महाराज को पूछो या ना पूछो, हमें तुम्हारे पूछने की जरूरत नहीं। तुम नहीं भी पूछोगे तो हमें तो देवता पूछने आ जाएंगे। लेकिन उस गरीब को कौन पूछ रहा है और दुखिया को कौन पूछ रहा है? जिसके बेटे बहू लकवा में लाते मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उस माजी को कौन पूछ रहा है? बताओ क्या दुर्दशा कल सुनाई उसने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3 बेटे, 3 बहुएं लाते मारते, गालियां देते हैं और मां लकवा में पड़ी है, हाथ पर हिला भी नहीं पाती, उसके बावजूद भी। और जैन समाज ललितपुर की, जिसकी पंचायत भारतवर्ष में नंबर 1 की पंचायत मानी जाती है, प्रजातंत्री पंचायत मानी जाती है, उसके बावजूद भी वहां की जनता इतनी दुखी। विचार करना चाहिए महानुभाव। मेरा पंचायत से कहना है इसका जितने जल्दी फैसला हो सके, 1 दिन दो, आपका समय हो 2 दिन, 1 दिन का तो मैं कह ही सकता हूं महीने में। और अच्छा लगे, समस्याएं ज्यादा आएंगे 2 बार बढ़ जाएंगे, हफ्ते में लगा देंगे। जब पदाधिकारी बने हो तो कुछ सेवा दो। वकील लोग सुन लीजिए, आप लोग वकील लोग भी एक ऐसे एसोसिएशन बनाए, हफ्ते में 1 दिन बैठे, हम ज्यादा नहीं चाहते, महीने में 1 दिन बैठे। सुने, वकील तो उल्टो बढ़ाऊ थे, यही दिन तो नीचे जाऊ थे। वकील लोग तुम बैठो और हर वकील को अलग, जो तुम्हारी वकालत अलग अलग हो, कोई फौजदारी का होगा, कोई दीवानी का होगा, कोई इनकम टैक्स का होगा, सब वकील बैठे और जैन समाज से कहें जिनकी कोई समस्या है, जो गरीब लोग हैं, वे मेरे पास आवे और आप 1 दिन अलग लगाएं। आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि जितने तुमने वकालत में झूठ बुलवाए हैं वे सब मैं माफ करवा दूंगा, जमानत में लेता हूं। यदि एक अन्यायी के अत्याचारों को तुमने मुक्त करा दिया अपनी वकालत से तो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ये और भी कौन सी टीम होती है? डॉक्टरों की हो गई, वकीलों की हो गई, और व्यापारी और करने में
व्यापारी और कर ले में कि यदि कोई व्यापार में इतना कमजोर है, बहुत अच्छा परिवार है, धर्मात्मा परिवार है, बहुत धर्मात्मा परिवार है, वृत्ति है, लेकिन उसके पास 2000 5000 भी धंधा करने को नहीं है, तो कम से कम फलों का हाथ का ठेला तो लगवा ही देना रे व्यापारियों। सारे व्यापारी मिलकर के कहे इसको कुछ भी नहीं, 5000 रुपया पकड़ो, तुम फलों का हाथ ठेला लगाना, मूंगफली का हाथ ठेला लगाना, आजीविका दो। व्यापारी अपना संग, हम अभी जैन के लिए बात कर रहा हूं, सारे लोग कर रहे वो अलग है, जैनियों के लिए। इसी प्रकार मास्टर लोग, जितने मास्टर लोग हैं वे जितने चूस रहे हैं सरकार का खून, ये सरकार के दमाद है। राख, दुनिया में सबसे ज्यादा राख लगाते हैं तो ये मास्टर लोग देश को, और कहते हैं शिक्षा गुरुजी, इसलिए सरकार बहुत अच्छा करती है। एक बार मास्टर ने कहा महाराज सरकार तो हम लोग पता नहीं क्या समझ में, क्या कोई भी काम होगा मास्टरों को सौंप दो। बात सही करे, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्री। जनगणना होना है तो, पशुओं की जनगणना होना है तो सबके लिए मास्टर, क्योंकि सरकार जब बैठती बोले बेफालतू कौन है, तुम गुरुजी हो, तुम्हारा बहुत बड़ा मान है, तुम बहुत वशिष्ठ जैसे महागुरु हो। मास्टर लोगों सुनो, स्कूल में तुम पढ़ाने का पैसा ले रहे हो सरकार से, और स्कूल में ना पढ़ा करके उन छोटे छोटे बच्चों का कैसे बैठते हैं बच्चे, और उनसे तुम ट्यूशन पढ़ाते हो। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा लेना ट्यूशन, लेकिन 100 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ तो 10 उन गरीब बच्चों को भी ट्यूशन में ले लेना जो पढ़ने की हैसियत नहीं रखते। 10 बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे, जो बिल्कुल भी पढ़ना पैसे नहीं है उनके पास, देने को कुछ भी नहीं है, और हर ट्यूशन वाला मास्टर ये नियम ले ले कि हम 10 बच्चों को, हम 2 बच्चों से, एक गरीब बच्चे को जो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गरीब है, वो ट्यूशन नहीं लगा सकता, तो अपने मोहल्ले में से, अपने घर में कहना बाजी आप अपने बेटे को ट्यूशन पे भेज देना। भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। हर मास्टर के यहाँ कम से कम 10% ट्यूशन कर पढ़ने वाले गरीब बच्चे होना चाहिए जो समर्थ नहीं है। तो एक मास्टर अपना एसोसिएशन बनावे और बना करके इन गरीबों की सेवा करें। अन्यथा आज मास्टर बने हो और पूरी तुम्हारे अपनी मास्टरगिरी आजीविका में कमा ली, तो अगले बार ऐसे मूर्ख बनोगे कि अनार का भी नहीं पढ़ पाओगे, ऐसे मंदबुद्धि हो जाओगे। ये जितने भी मंदबुद्धि होते ना, आपने देखा बच्चों को मंदबुद्धि, ये पूरी नाम का वही ट्यूशनर मास्टर है, पक्का समझना। आपने देखा मंदबुद्धि वालों को जो स्कूल भी नहीं जा पाते, पढ़ाओ तो पढ़ भी नहीं पाते, ऐसे मंदबुद्धि जीवों को देखकर समझना ये पूर्व का मास्टर है जिसने ट्यूशन पढ़ा करके और अपना स्कूल की पढ़ाई को बर्बाद किया है। यदि ऐसे मंदबुद्धि नहीं बनना है तो कम से कम 10% लोगों को ट्यूशन पढ़ाओ। और भी मास्टर हो गए, व्यापारी हो गए, और 1 हफ्ते के अंदर मोहलत दी जाती है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना एसोसिएशन बनाइए, अन्यथा फिर 1 हफ्ते बाद फिर निपटाऊंगा, देखता हूं। इंजीनियर भी कर सकते हैं, इंजीनियर करें, हम अपने 10% ऐसे गरीबों को सेवा देंगे जो इंजीनियर की फीस नहीं दे पाते। हर व्यक्ति कर सकता है सेवा। जब मैं सेवा कर सकता हूं तो तुम किस खेत की मूली हो रहे? 1.5 घंटे चिल्ला रहा हूं, गला सुखा रहा हूं, ये सेवा नहीं है क्या? सतमार्ग दे रहा हूं 1.5 घंटे, हमारी क्या पड़ी है तुमसे, क्या लेना देना है? फिर भी एक भाव है, जो ज्ञान मेरे पास है, जो हुनर मेरे पास है, जो मार्ग मैंने पाया है, उसको ये सारी जनता पावे। इसी कारण से 1.5 घंटे में बोल जाता हूं। इसलिए 10वां श्लोक कल मैंने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको चूकना मत, बार बार इसको पढ़ना। भूत्या सितम्य यह नात्म समम करोति। आज अंतिम वाक्य क्या लेना, हर व्यक्ति को अपने से नीचे वाले को अपने समान बनाने का मंत्र लो। क्या है आज के श्लोक से क्या निकला अर्थ? हर व्यक्ति को, बोलो मुझे, हर व्यक्ति में तो तुम पार हो जाओगे, बोलो सब लोग, मुझे इस श्लोक से यह शिक्षा मिली है कि आज के बाद
जिस क्षेत्र में मेरे से छोटा कमजोर जो व्यक्ति है उसको मैं अपने समान बनाने की भावना भाऊंगा और प्रयास भी करूंगा। बस चलो बोलो 11वें श्लोक की। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधु, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधु। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेद, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेद। देखो कितनी बड़ी बात। मैं समझता था भक्तांबर सारे जगत में प्रसिद्ध क्यों है, इसमें माल है, इसमें इतना गहन गर्भ छिपा है, जितना अपन निकालते जाओ उतना कम है। कैसे कहते हैं, हे भगवान, बाद में जाकर के ये बात चल रही है कि जब आप शक्तिहीन हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, पराधीन हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति तू और कहीं क्यों नहीं चला जाता, मेरे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं तो बड़े लोगों का महाराजों का महाराज, बड़े आदमियों का महाराज, मैं तो सौधर्मेंद्र आदियों का भक्त है। मेरे भक्त को जिनेन्द्र देव क्या कह रहे हैं, इसको पक्ष मान ले ना, कथन में जिनेन्द्र देव कुछ कहते नहीं हम, मान लीजिए जिनेन्द्र देव कह रहे हैं देखो भाई तुम्हारा यहाँ नंबर नहीं लगेगा, हम अभी बड़ों को ही समय नहीं दे पा रहे हैं, हमारे यहाँ सौधर्मेंद्र जैसे भक्ति करने आते हैं और तुम कर नहीं पाओगे, तुम बालक हो, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में तुम यहाँ आते क्यों हो? इससे अच्छा है कि तुम किसी दूसरे के यहाँ चले जाओ तो कुछ मिल ही जाएगा। कहीं दूसरे के यहाँ चले जाओ, जितना तुम आचार्य विद्यासागर महाराज के पास जाने की सोचते हो, सुनो रे, मरते हो, धक्का लग रहा है, भीड़ लग रही है, पैर भी नहीं छू पा रहे हो, आचार्य से हाथ भी नहीं उठा रहे हो, आंख भी नहीं उठा रहे हैं, तो मैं कहता हूं तुम मरते क्यों हो? दूसरे साधु के पास चले जाओ, वो तुम्हें दरवाजे पे जाते ही यूं किए मिलेगा, और बल्कि यूं, अभी तुम पहुंचे ही नहीं हो, आइए आइए साहब, आइए 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 आइए, और तुमने नमोस्तु किया ही नहीं, उसके पहले ही पीछे लगा देगा, आशीर्वाद देगा, आइए बैठिए, हो सकता है चाय नाश्ता की भी, हाँ है, ऐसे भी है, चिंता मत करना, मैं बता दूंगा, लेकिन माइक से नहीं बताऊंगा, अलग से बता दूंगा। जिसको साधुओं के यहाँ चाय नाश्ता करना हो, अब वहां जाके चाय नाश्ता भी कराएंगे, बैठा लेंगे भी, और बहुत बढ़िया कुशल क्षेम पूछेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उठने के पहले जेब देख लेना, वो जेब बचाए कि नहीं। यदि दूसरी जगह किराए को भी पैसा नहीं बचेंगे, जुम्मेवारी मेरी नहीं तो तुम उनके नाश्ता के खाने में मस्त हो जाओ, जेब। ऐसे भी साधु दुनिया में है, बहुत साधु है, जहां तुम्हें बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, मैं तुम्हें ताबीज दूंगा, मैं तुम्हें झाड़ दूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा, आओ तुम यहां आओ, हैं? और जो तुम्हें देख नहीं रहा आंख उठा के, जो तुम्हें पूछ नहीं रहा आंख उठा के, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे, एक बार आचार्य जी के पास पहुंचे तो उन्होंने नमस्ते महाराज मैं पंडित पन्नालाल जी हूं, तो आचार्य ने कहा, ऐसा हाथ हिला दिया,
वो समझे कि महाराज जी जाकर है कि बैठ जाओ। कुंडलपुर की बात है, पंडित जी साहब ने सुनाई थी। थोड़ी देर बैठ रहा, महाराज तो देखे ही नहीं, पूछे ही नहीं, बोले नहीं। महाराज मैं पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर से आया हूं। तो आचार्य ने फिर यूं कर दिया। तो पंडित जी क्या समझे, महाराज जी कहे थोड़ी और रुको। अब पंडित जी की गाड़ी का समय हो रहा था। पंडित जी में पंडित महाराज जी में पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य हूं, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है और आप बार बार बैठने की कह रहे हैं। तो आचार्य ने कहा भैया मैंने कब कहा कि तुम मत जाओ, मैंने तो कभी बैठने का नहीं कहा। अब पंडित जी को इतनी शर्मिंदा लगी, भैया मैंने कब कहा कि तुम बैठो, भैया आपने यूं किया था तो मैंने तो ये सोचा सामान को यूं पंडित जी को 2 बार दे दो। अब पंडित जी को इतनी शर्म लगी, उन्होंने सुनाया ये है साधु जो पंडित को भी बैठने की नहीं कह रहा है, रुकने की नहीं कह रहा है, देख भी नहीं रहा है। ऐसे साधुओं के पीछे तुम क्यों पड़ते हो रे। ललितपुर में कई लोग ये कहने लगे हम क्या रखो आचार्य विद्यासागर के पास, उधर जाओ तो पूछा तो है नहीं है, इतना गाड़ी का खर्च करके जाओ, इतने नरियल चढ़ाओ और जाओ और मरो, उधर धक्का खाओ और उधर महाराज के पास पैर छूने तक नहीं मिलता, महाराज देखत तक नहीं है। तो ललितपुर के कई लोगों ने तो आचार्य को छोड़ भी दिया, आजकल कम जाने लगे, 2-4 लोग हैं ऐसे। इससे अच्छा तो है इतने मेहनत जो आचार्य के सामने करते हैं दूसरे साधुओं के सामने करें तो अरे हमें स्टेज पे माला मिल जाए। दूसरों के यहाँ पहुंचते हैं तो महाराज बुलाते आइए और बढ़िया कहते हो ज्ञानी, ओ ज्ञानी आइए, ज्ञानी साहब, मुमुक्षु, भव्य आदि आदि टाइटल मिल जाते हैं। और कई लोग तो हमारे रहने की व्यवस्था भी करा लेते हैं, पहले ही से व्यवस्था करा लेते हैं। इतने महाराज यदि हम दूसरों के यहाँ करें, सही कह रहा हूं मैं, जितने तुम आचार्य के पापड़ बेलते हो छत्रमास कराने, इतने दूसरे आचार्यों के पास भेज दो, गारंटी लेता हूं एक भी दिन छत्रमास नहीं जाएगा तुम्हें कोई ना कोई साधु ना मिले। तो कितने साधु चाहिए छत्रमास को, कितने साधु चाहिए बोलो, मांग लो। लेकिन आचार्य विद्यासागर के चेलों की नहीं कह रहा हूं, वो तो बैठे ही हैं, बुला रहे हैं, तुम एक ही नरियल चढ़ा जाओ, अकेले चढ़ा जाओ तो भी मैं आ जाऊंगा और यहां चढ़ा चढ़ा के झालें खाली कर दें, पूरी झालें खाली करो साल भर में और मिल जाती हैं आरिका माता जी, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, मर गए। कहता है आचार्य कैसा है, मर रहे हो फिर भी उन्हीं के चाहिए। अरे क्यों चाहिए भैया, दूसरे बैठे बुला के दे रहे हैं, आ जाओ, बुला रहे हैं वो तुम्हें, तो भी तुम नहीं जा रहे, तुम्हारी अकल मारी गई का। वो भी तो साधु हैं, ये भी साधु, वो भी साधु, ये भी नंगे, वो भी नंगे, ये भी पिछी कमंडल, वो भी, तो तुम वहां जाओ ना। और कई लोग तो कहने लगे महाराज मैंने तो आचार्य को छोड़ दिया, बहुत जाके देख ले, सुनते ही नहीं। पंचायत कमेटी कहती कितने बार जाऊं महाराज, आचार्य कहते देखो हम लोग कोई बकत ही नहीं है कि अध्यक्ष आए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ललितपुर, हमारी वहां बकत ही नहीं, आचार्य से कोई तवज्जो ही नहीं देते। और हम दूसरे महाराजों के पास पहुंचते हैं तो पहले बैठालते हैं, सम्मान कराते हैं, पगड़ी पहनाते हैं और महाराज जी कहते हैं देखा ये ललितपुर समाज के अध्यक्ष जी आए हैं, ऐसा बोलते हैं हम। तो बताओ भैया मैं सही कह रहा हूं, यही स्थिति मानतुंगाचार्य जानते थे कि ललितपुर में कुछ लोग ऐसे हैं, तभी उन्होंने 11वां श्लोक तो ललितपुर के उन कुछ लोगों के ही लिखा है। आहा क्या बात कहें भगवान। अब बताओ तुमने हमारे लिए 20 साल से पापड़ बेले, इतने पापड़ किसी दूसरे महाराज को बेलते तो बताओ। अब वो तो महाराज अब अंदर की बातें आप छोड़ो, क्यों नहीं। देखो मानतुंग आचार्य महाराज के साथ ये व्यवहार किया, क्यों आते हो यहाँ पर जब तुम्हारी दम नहीं है। तो मानतुंग आचार्य कहते हैं, भक्त कहता है भगवान मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। इसमें मैंने एक बार कविता लिखी थी, हे भगवान तुम मेरे सुने आंगन में क्यों आते हो
क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो? क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो, भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप में दर्शन क्यों नहीं देते हो? स्वप्न में क्यों आते हो? स्वप्न में जब हम सो जाते तब चकड़मन, रात्रि में सोते समय तो डाकू आते हैं, तुम भगवान होकर रात में आते हो। यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो जागृत जब हम रहते दिन में, रात्रि में सपने में आते हो चोरी से। भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो तो सामने आओ, क्यों डरते हो? लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो। इसमें मेरी क्या गलती प्रभु? इसमें मेरी क्या गलती प्रभु? ना तुम वीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता। इसमें मेरी क्या गलती? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम वीतरागता नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज चाहे महाराज सुने, चाहे देखें और ना देखें, चाहे वे लाते मारे, चाहे उनके वॉलेंटियर निकाल देवे, लेकिन मैं आचार्य श्री को छोड़ने वाला, चाहे चले छुरियां। दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।